को जीवित कर दिया, अमृत रस की वर्षा करके। अब परीक्षित ने पूछा कि लीला तो आज हुई, हे प्रभु 1 साल के बाद ऐसा क्यों सुनाया? कहते देखिए जब अघासुर का वध किया, अघासुर मारा गया, तो ये लोग ग्वाल बाल भूख से व्याकुल हो गए। इसके बाद एक दिन गए वन में जब गाय चराने, तो सभी लोग अपने अपने घर से कुछ कुछ कलेवा लेकर आए थे, बयारू, श्रीमंगल सिदामा सब आए, सुमंगल की खट्टी छाछ भी थी, और भगवान दोनों सबके साथ मिलकर के मंडली बना करके आपस में भोजन करने लगे, एक एक का जूठा। भगवान बिभ्रत भेड़ो जरपटयो सिंह वेत्रे च कच्चे वामे पाड़ो मशिल कबलम तत्फलान उलीसु तिष्ठन मध्य स्वपरिसुदो हास्यल नर विश्वै स्वर्गे लोके मिसति भुजे यज्ञ भुग बाल केली विप्रत बेड़ू जरपटियो अपने कमर में वो जो सिंगी थे उसकी खुशी थी, हाथ में अनेक प्रकार के अचार, आम के अचार, नींबू के अचार, मिर्ची के अचार, सब अचार लगे हुए थे, और ग्वाल बाल उनके बगल में बैठे हुए थे। सबके साथ मिलकर के भगवान आपस में एक का जूठन खा रहे थे। इस बात को देख करके ब्रह्मा जी का माथा ठनक गया, ये कैसे ब्रह्म हो सकते हैं? और ब्रह्म का नियम है हाथ धो कर खाता है, शुद्धता के साथ भोग लगाता है, अरे बाल बालों का जूठन खा रहे हैं। देखिए कृष्णावतार में भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों का जूठन खाया, तो रामावतार में सबरी का जूठन। ऐसी दशा को देख करके आज ब्रह्मा जी के मन में विकार उत्पन्न हो गया, जबकि वही ब्रह्मा है जो कि भगवान घर में आए तो सत्य सत्य कह करके उनकी उपासना की, सत्य बता सत्य परम सत्यम। आज भ्रम हो गया ब्रह्मा को, ये भगवान की माया। अब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ मंडली बनाकर के इधर भोजन कर रहे हैं, और ब्रह्मा आए तो बछड़े को चुरा करके लेके चले गए, जाके पहाड़ी में गुफा में छिपा दिया। भगवान ने देखा कि बछड़े तो गायब हो गए, तो भगवान अपने हाथ में दही और भात कटोरा लेकर के बछड़े खोजने के लिए गए। ग्वाल बालों से कहा आप लोग यही कलेवा करिए हमारे। भगवान सबको छोड़ सकते हैं लेकिन अपने भक्त को नहीं छोड़ते। भक्ति माने भात, भात को लेकर हाथ साथ जा रहे हैं। जब भगवान बछड़े को खोजने के लिए गए तो ब्रह्मा को चांस मिल गया, और ग्वाल बालों को भी चुरा कर लेकर गए और गुफा में छिपा दी। भगवान ने देखा तो ग्वाल बाल बछड़े सब गायब। तो भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। तो भगवान ने एक नई सृष्टि की, जो ब्रह्मा को बनाए थे भगवान, आज भगवान ने एक नई सृष्टि की। जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे बछड़े थे, उसी ढंग के बन गए। और 1 साल तक जितना प्रेम उन बछड़ों में ग्वाल बाल में रहा पहले कभी नहीं था, क्योंकि सब कुछ नहीं थे। बलराम ने ध्यान लगा कर देखा, सब कुछ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस लीला को देख करके मग्न हो गए। अब कहा यह तो सर्वोत्तम लीला है, कि सब जगह भगवान कृष्ण कृष्ण, गायें भी कृष्ण, बाल बाल भी कृष्ण बने हुए हैं। भगवान योगेश्वरों के भी योगेश्वर है। भगवान एक लीला प्रस्तुत की। बछड़े तो चुरा ले गए थे ब्रह्मा, तो ब्रह्म लोक में भगवान गए और उनके ब्रह्मलोक ब्रह्मा बनकर सिंहासन बैठ गए और कहा देखिए आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, जब वो दिखाई दे उनका खूब मरम्मत करना। और जब ब्रह्मा आए तो सब लोग पीटने के लिए तैयार हो गए। जब दिव्य दृष्टि से देखा तो भगवान स्वयं बैठे हुए। 40 श्लोकों में
ब्रह्मा ने वंदना किया। नवमेढ़ देव बपुसे तड़िदंबराय गुंजावतंस पर पीछल सन्मुखाय बनयस्त्र जे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपति पद मृदुपदे पशुपांकजाय। हे प्रभु, आपका स्वरूप कैसा है? कालीन मेघ के समान है। जैसे मेघ में बिजलियां चमकती, उसी प्रकार आपका पीतांबर चमक रहा है। और आपके कान में गुंजा, उन्हीं गुंजा जो है वो कानों में कुंडल के इस्तेमाल दिखाई दे रहा है। गुंजा का माला जो है कुंडल बनकर गुंजा की माला है, और मोर पंख है। वन्यस्त्रजे कवल वेस्त विषाण वेणु लक्ष्मी से आपके मुखमंडल की पेड़ों को आप धारण किए हुए हैं। आपके मुखमंडल की शोभा अनोखी है। अस्याम देव बपो बतुनस्य स्वेच्छा में से धृत में इसको आप स्वेच्छा से यह बपू धारण करते हैं। 40 श्लोक में वंदना की, लेकिन भगवान ने माफ नहीं किया। 3 बार परिक्रमा लगाए, परिक्रमा लगा करके फिर लोक पे चले गए। इसके बाद भगवान अब पौगंड अवस्था प्राप्त हुए। अब बछड़ों को छोड़ कर करके गाय चराने की अनुमति मिली। ततस्य पौगंड वयसितो बजे बभूव तुस्तो पशुपाल संबितो। अब भगवान को गाय चराने की अनुमति मिली और गाय को लेकर के वृंदावन के वन में भगवान चलने लगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काका में गैया काका में ग्वाल, काका में गैया काका में ग्वाल, काका बेरी मेरो मदन गोपाल। काका मेरी मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल, घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खा में गैया दूध पी में ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन 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 खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल। कहाँ चले गैया कहाँ चले ग्वाल, कहाँ चले गैया कहाँ चले ग्वाल। ओ कहाँ चले गैया कहाँ चले ग्वाल। कहाँ चले गैया कहाँ चले ग्वाल। कहाँ चले रे मेरो मदन गोपाल। कहाँ चले रे मेरो मदन गोपाल।
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, ओ आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, और बीच में चाले मेरो मदन गोपाल, बीच में चाले मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, ओ छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। तो भगवान अब बछड़े से को गाय चराने की अनुमति मिल गई। एक दिन भगवान कृष्ण बलराम दोनों ताल वन में गए। ताल वन में एक धेनुकासुर नामक राक्षस रहा करता था। वहां पर ताल के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष थे जो फल बहुत मीठा होता है। ये धेनुकासुर न किसी को खाने देता था न कुछ करता था। एक दिन भगवान गए और कृष्ण बलराम वहां पर पहुंचे जब तो मिल करके उस वृक्ष को झकझोर दिया और बहुत सा ताल का वृक्ष गिरा। जब ताल का वृक्ष गिरा देखा तो धेनुकासुर वहां से आया और भगवान पर बलराम जी पर दुलत्ती से प्रहार किया। बलराम जी ने उसके पैर को पकड़ा और घुमा करके एक ताड़ के वृक्ष पर फेंक दिया। उसी समय घुमाते समय ही धेनुकासुर गधा, उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस दिन धेनुकासुर मारा गया उसी दिन से लोग निडर हो गए और ताल का फल खाने लगे। और इधर भगवान ने कृष्ण ने जाकर के ब्रज में चर्चा कर दी कि बलराम जी ने गधा मारा। इसलिए किया कि बलराम जी नाराज हो और मेरे साथ लीला में साथ न जाएं, क्योंकि मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूं, अगर बलराम जी साथ रहेंगे तो मैं लीला नहीं कर पाऊंगा। और इधर देखिए जमुना जी में एक कालिया नाग पहले से आके बस गया है और जमुना जी के जल कालिया नाग से दूषित हो चुका है। उसके विष से जो जल पीता है मर जाता है और उसके तट पर जो जाता है झुलस जाता है। भगवान उसको जमुना जी से निकालने के लिए उत्तम किया। भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जमुना जी के तट पर गए। वहां पर गेंद का खेल आरंभ किया। खेलते खेलते कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और जानबूझ करके उस गेंद को कालीधर में डाल दिया। बिलोक दूषिताम कृष्णा कृष्ण कृष्णा ही नाम विभु। भगवान ने देखा कृष्णा, कृष्णा क्या है? कालिंदी। यहां पर 3 बार कृष्णा 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 कालिंदी। कृष्ण माने कृष्ण को और कृष्ण उस कालिया नाग को। तो यमुना को शुद्ध करने के लिए भगवान पहुंचे। भक्ति रूपी यमुना में जब इंद्रियातीत रूपी कालिया नाग आता है तो भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। आज कन्हैया ने निश्चय किया मुझे कालिया को यहां से निकाल देना है। ज्ञान शक्ति से कौशल्या
सुमित्रा उपासनात्मिका कर्म शक्ति च कैकेयी वेदो दशरथो निप। ज्ञान शक्ति कौशल्या, उनसे अखंड ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम अखंड ज्ञान है। सुमित्रा उपासनात्मिका, उपासना शक्ति है सुमित्रा। सुमित्रा से दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग और विचार। लक्ष्मण जी वैराग्य है, शत्रुघ्न विचार है। कर्म शक्ति कैकेयी, कैकेयी कर्म शक्ति है। भरत जी कर्म शक्ति है। और वेदो दशरथो निप, वेद महाराज दशरथ की पत्नी है। तो वेद को प्राप्त करने के लिए तीन साधन है, उपासना, ज्ञान, कर्म। भक्ति है गंगा, यमुना है कर्म। थोड़ा अध्यात्म में चल रहा हूं। भक्ति है गंगा, यमुना है कर्म। क्योंकि कर्म में अहंकार, कर्तृत्व, नाग का प्रतीक कालिया नाग घुस चुका है, इससे यमुना दूषित हो चुकी है। भक्ति ने कहा कर्म से, हे जमुने, हे बहन, गंगा कभी अपवित्र नहीं होती और यमुना कभी पवित्र नहीं। क्यों? इस कर्म में कालिया नाग घुस चुका है। तो कहा बहन, इससे दूर होने का उपाय क्या है? कहा एक ही उपाय है, तू हमेशा भगवान कृष्ण के प्रेम में मतवाली हो जाओ, तब उनके प्रेम को पा जाओगे। आज यमुना भगवान के प्रेम में लगी और ऐसा प्रेम की भगवान के प्रति को पिघल करके कजराए रंग की हो गई यमुना। यमुना के किनारे यानी कर्म के किनारे ग्वाल बाल माने जीव, ग्वाल बाल माने जीव, कृष्ण माने ब्रह्म। यहां पर जीव और ब्रह्म का खेल हो रहा है। खेल किसका हो रहा है? गेद का। गेद क्या है? मन। जैसे गेद कभी इधर कभी उधर कभी आउट ऑफ कंट्रोल, वैसे मन भी कभी यहां कभी वहां, फिर मन दूसरे के बस बजाता है। तो यहां पर जब ब्रह्म के हाथ से गेद छूटा तो कहां गया? कालिया नाग के पास। ब्रह्म ने कृष्ण के हाथ से छूटा तो कालिया नाग के पास गया। और इधर सुखा मनसुखा जितने सखा थे झगड़ने लगे, हे कृष्ण मेरा गेद दो। भगवान ने कहा, हे सुखा मनसुखा, मैं इससे बढ़िया, इससे नई, इससे अच्छी गेद मैं तुमको दे दूंगा। कहा, कन्हैया मन तो एक ही होता है जो अहंकार को टच कर चुका है, उसी मन को शुद्ध करके चाहिए। मैं दूसरा मन मैंने दूसरा गेद लेकर क्या करूंगा? उस मन को शुद्ध करने के लिए भगवान कृष्ण कालिदा में कूद गए। कूदे इधर अहंकार ने भगवान को लपेटा, ब्रह्म को। कालिया नाग ने भगवान को लपेट लिया। भगवान अपने को बढ़ाए, कालिया का शरीर टूटने लगा। जहां राम का काम नहीं, जहां काम तय राम। भगवान के सामने अहंकार का कोई दाल नहीं। शरीर टूटने लगा, छोड़ दिया। भगवान आकर के फन पर आ गए और जैसे हारमोनियम को बजाने वाले रीढ़ को दबाते हैं, उसी पर आकर के फन पर नाचने लगे। तांडव तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। पम पम पग पग पटकत फम पम पम फन परत बम 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 पग पटकत फम पम पम फन पर। बिम 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 विनती करत नाग बधुहारी, बिम 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 विनती करत नाग बधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी। ससिक ससिक सनकादिक नम 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 नारद मुनि
मम 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 महादेव बम बम बलिहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सफल गम 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 गुनी गंधर्व नाचत दैतारी तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सफल गम 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 गुनी गंधर्व नाचत दैतारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी 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 सूरदास प्रभु की वाणी किम किम किन्हू न जान चम चम चरण परत निर्भय कियो काली तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी। इस प्रकार भगवान उसके फन पर जाकर के तांडव करने लगे और कालिया के मुख से खून का फव्वारा छूटने लगा। भगवान के चरणों पर जब पड़ा तो भगवान की सुंदरता और बढ़ गई। कालिया व्याकुल हो गया। नाग पत्नी भगवान के शरण में आके प्रार्थना करने लगी कि आप हमारे पति को जो दंड दिया है उचित है, क्योंकि इससे दुर्जन का नाश होता है। आप तो धर्मानुसार सभी को उचित दंड देते हैं। न्यायो ही दंड किल विशेषमी तावता इसमें खल निग्रहाय। हे प्रभु, आपने दुष्टों के दंड देने के लिए आपका अवतार होता है। न्यायो दंड इसमें तावतार खल निग्रहाय, खलों के दुष्टों के निग्रह के लिए आपका अवतार हुआ है। जो आप दंड देते हैं उचित है, इसी से उनका परम कल्याण होगा। क्रोधोपतेनुग्रह सम्मत है, क्रोधोपतेनुग्रह एवं सम्मत। आपका क्रोध तो अनुग्रह है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न नाक पृष्ठम न च सार्वभौम। न मुझे इंद्र का पद चाहिए न सार्वभौम पृथ्वी का सम्राट। न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम, न ब्रह्मा का पद न सातल का। न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, न आठों सिद्धियां चाहिए न मोक्ष चाहिए। वांछति यदि पादरज प्रपन्ना, अगर आपके चरणों एक कण मिल जाए धूल का तो उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। नमः कृष्णाय रामाय वासुदेव सुताय च पदुम्नाया निरुद्धाय सात्वतां पते नमः। भगवान का विधिपूर्वक वंदना किए और कहा, देखिए साधु पुरुष जो है स्त्रियों पर दया करते हैं, अबला पर दया करते हैं, तो आप भी मेरे ऊपर दया करिए। पति प्राण पदीयता, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। अब कालिया यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहा है कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसादिग्रमंगव स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानाम सद्ग्रह नाथ। जानते हो मैं जन्म से दुष्ट हूं। वयम खला दुष्ट है, स्वपत्या तमसा दिग्माद हुआ और बहुत तमोगुणी में रहते हैं और बहुत काल तक बदला लेने की भावना हम लोगों को बनी हुई है। अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकते। इस संसार में जो लोग अनेक प्रकार से दुग्रहों में फंस चुके हैं, उनको क्या करना चाहिए? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मनसे तद्विधि। आप प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं,
आप जगत के कारण है, स्वामी है। आप हमारे स्वभाव और इस माया के कारण जो शरीर प्राप्त है उसको जानते हैं। आपको जो इच्छा, जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे उसको करिए। भगवान ने कहा देखो, तुम्हारे रहने से जमुना जी का जल दूषित हो चुका है, इसलिए तुम जमुना जी को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया ने कहा प्रभु मैं रमणक द्वीप जाऊंगा तो वहां पर मुझे गरुड़ जी का डर है, हो सकता है गरुड़ जी खा जाए। कहा नहीं, अब तेरे ऊपर मेरा चरण चिन्ह अंकित हो चुका है, अब तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। देखिए, इंद्रियों में से विष को निचोड़ करके सत्संग की मंडली में भेजो। रमणक द्वीप मतलब सत्संग में जो इंद्रियों में विष भरा है उसको निचोड़ करके सत्संग की मंडली में भेजना चाहिए। कालिया नाग भगवान के विष को निचोड़ करके आज रमणक द्वीप भेज रहे हैं, सत्संग भेज रहे हैं। कालिया के फण तो मर्यादित थे, हमारे फण तो हमारे फण जो है हजारों। ये संकल्प विकल्प ही हमारा फण है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए जिस प्रकार कालिया नाग का इसका दमन हुआ उसी प्रकार मेरा भी। और 11 सेंसेस द हुड्स ऑफ कालिया, जो हमारी एकादश इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन। और 11 सेंसेस द हुड्स ऑफ कालिया, यही कालिया के फल है। द डिलिकेसी ऑफ सब्जेक्ट विच इन फील्ड, जो विष भरा है उसमें चारों तरफ, इंद्रियों में विष भरा हुआ है, अनेक प्रकार के विष, काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मत्सर का, ये विष भरा हुआ है। तो उसके लिए कहे चाहिए कि इफ कृष्णा कम एंड डांस ऑन ईच सेंसेस, अगर कृष्णा आए और प्रत्येक इंद्रियों पर भगवान कृष्ण को विराजमान हो जाए, जैसे अम्बरीश महाराज ने विराजित किया था। सवे मन कृष्ण पदार बिंदेव, मन को भगवान में लगाया, पैर को भगवान के मंदिर में जाने के लिए, हाथ सेवा के लिए, मस्तक झुकाने के लिए, आंख दर्शन के लिए, नाक की तुलसी त्याग सुगंध लेने के लिए, कान भजन के लिए, भगवान का स्वाद लेने के लिए, शरीर स्पर्श के लिए भक्तों का। उसी प्रकार इफ कृष्णा कम्स एंड डांस ऑन ईच सेंसेस इट कैन मेक सेंसेस पॉइजन फ्री, तब हमारी इंद्रियां जो है पॉइजन से मुक्त हो जाएंगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। यही हमारा देश है, मतलब मुख्य देश यही है भगवान। अब कालिया नाग का तो गमन हो गया, और इधर मां जसोदा, नंद बाबा, सभी ग्वाल बाल भगवान के वियोग में पागल रोते चिल्लाते वहां पर पहुंचे। परम सौभाग्यवती जसोदा मैया जब काल से बचे हुए अपने लाला को देखा तो अपने सीने से लगा करके आंखों से आंसू की धारा बहाने लगी। सब लोग थके थे वहीं सो गए, और रात में वहां पर जंगल में आग लग गई। सभी लोग आए, कहा कृष्ण कृष्ण महाभाग, हे रामाति विक्रम, एस कोश तमो वहिनी तावकान ग्रसतेन। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे राम, हे विक्रम, इस जंगल में घोर अग्नि लग चुकी है, अब उससे बचाइए। भगवान ने सबके देखते देखते जंगल भरी दावाग्नि को पी गए। भगवान कहते हैं मैं जब सबका दाह दूर करता हूं, इस दाह को भी दूर करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने कहा रामा अवतार में जब मैं लंका पे जा रहा था तो उस समय जानकी जी को अग्नि में रखा, इसलिए भगवान अपने मुख में अग्नि को रख करके स्वागत किया। संसार रूपी दावाग्नि चारों धधक रही है। प्रभु का नाम इस संसार की दावाग्नि को बुझा सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाकी दूसरा कोई साधन ही नहीं। वहां पर एक राक्षस आया प्लम्बासुर। भगवान कृष्ण बलराम 2 दल बना करके घुमरी परेता का खेल खेलने लगे, और उस समय प्लम्बासुर भी आ गया।
बलराम दल का दल जीता, भगवान कृष्ण का दल हार गया। और वहां पर शर्त था कि जिसका दल हारेगा वह जीतने वाले को पीठ पर बैठा करके गंतव्य स्थान पर ले जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने सीदामा को बैठाया, भद्रसेन ने विषभ को बैठाया और पलंब ने बलराम जी को बैठाया। पलंब ने बलराम जी को बैठा करके जब लेके चला तो बलराम जी घबरा गए, मुझे पता नहीं कहां लेके जा रहा है। लेकिन बलराम जी को अपने स्वरूप का ध्यान आते ही पलंग पर टीका से प्रहार किया और खून गलते हुए मारा गया, चकनाचूर हो गया, घूसा से प्रहार किया। फिर इसके बाद गौ और गोपों को फिर भगवान ने दावाग्नि से बचाया। 2 बार अग्नि लगी। कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम दावाग्न्यादहमानान प्रपन्नास्त्राकुहस्य। भगवान कृष्ण गए और उस समय तो रात्र में अग्नि लगी थी, रात में पिए अग्नि को, इस समय दिन में। भगवान कहते हैं मैं हर समय सबके दाग को दूर करने के लिए तैयार हूं, हर समय, चाहे रात हो चाहे दिन हो। भगवान इतने करुणा के साथ। बरसात बीता, जाड़े का आगमन हुआ। जब जाड़ा आता है, बरसात बीत जाती है तो जमीन कड़ी होने लगती है। तो अब जाड़े का आगमन हुआ तो जमुना जी की जमीन थी कड़ी होने लगी। और जब जमीन कड़ी होती है तो जल भी स्वच्छ हो जाता है, क्योंकि बरसात के समय में कूड़ा करकट मिट्टी को बहा के जब जल लाता है तो गंदा हो जाता है। तो इस समय शरद ऋतु आया और जमुना जी का जल स्वच्छ हो गया। इत्थम सरस्वज्जलम पद्माकर सुगंधिना नन विसत वायुना वातम सगो गोपाल को च्युत। जमुना जी का जल स्वच्छ हो गया और जमुना जी में सुंदर सुंदर पद्माकर, पद्म माने कमल का आकर माने खजाना वहां पर खिल गया। उसी समय गोपाल को जब सुंदर शीतल मन सुगंध हवा बहने लगी, भगवान च्युत को पीड़ा करने की इच्छा हुई। भगवान अब बेड़ू को बजाते हुए वन में जा रहे हैं। उस बेड़ू के स्वर को जब गोपियों ने देखा, बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बेभ्रदवास कनक कपीसम वैजयंती चमाला रंधान बेड़ो रधर सुदया पुरयं गोप बिंदे बृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बरहा पीडम, भगवान के मोर मुकुट को गोपियों ने देखा। यहां प्रश्न हो सकता है, गोपियों जो भगवान के दास होते हैं भगवान के चरण की तरफ देखते हैं, और दासानुदास होते हैं भगवान के दास के चरण की तरफ देखते हैं। जैसे राम की तरफ हनुमंत लाल देखते थे या भरत देखते थे, और भरत की तरफ शत्रुघ्न महाराज देखते थे। लेकिन गोपियों की स्थिति इन सब से भारी है। किसी ने पूछा कि भगवान के मस्तक की तरफ क्यों देखी, तो कहा गोपियों की स्थिति इन सबसे भारी है, इसलिए मस्तक की तरफ देखा केवल। बरहा पीडम, मोर का मुकुट लगाए हैं। मोर का मुकुट क्यों लगाए हैं कि मोर पर असंख्य आंखें बनी रहती है। भगवान कहते हैं कि जो मुझे 2 आंखों से देखता है मैं उसे हजार हजार आंखों से देखता हूं, पहला भाव। दूसरा, वैष्णव सिद्धांत में पहले लोग धूप दिखाते हैं, फिर दीप दिखाते हैं, फिर शंख, फिर जल, फिर चवर, फिर मोरपंख। तो जिस प्रकार मुझे मोरपंख से छाया देते हैं तो मैं भी अपने मोरपंख से उनको छाया करूंगा। एक बार भगवान कृष्ण जा रहे थे, वहां पर राधा रानी के चरण को देखा, अनंत धूल कण उनकी चरणों पर पड़ी हुई थी। भगवान मोर पंख से उनको छाया करने लगे, कहीं धूल कण इनके ऊपर न पड़े।
तो कहीं कहीं देखा जाता है कि भगवान का मोर पंख बाएं रहता है, कहीं दाएं। दाएं मतलब छाया कर रहे हैं, बाएं रहता है तो मांगी राधा जी। तो बरहा पीडम नटवर बपू, नट है और हर कला में निपुण है और गोपियों का बर बनकर आए हैं। नटवर है भगवान श्री कृष्ण और नटराज है भगवान शिव। भगवान कृष्ण नटवर है। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को प्राप्त करने के नटवर भेष धारण किया और भगवान शिव पार्वती को प्राप्त करने के नटराज भेष धारण किया। नटवर बपू कणयो कणिकार, कानों में पीले रंग का पुष्प है। कोई कहते हैं कनेर, लेकिन कनेर को संस्कृत है करवीर। इसको अखंडान सरस्वती ने लिखा है अमलतास का पुष्प था। जैसे माताएं झुमका पहनती है, मंजिल पे मंजिल बना रहता है, उसी ढंग का पुष्प था। कभी इस कान, श्रीधर स्वामी कहते हैं कभी दोनों कानों में है, तो कभी इस कान में ले लेते हैं, कभी इस कान में। इतनी जल्दी से लेते हैं, लगता है दोनों कान में। कणियो कणिकार बिभ्रद वास कनक कपीसम, और स्वच्छ वस्त्र है। कैसा? जैसे सोने को तपाने से लाल और पीले रंग की आभा निकलती है, उसी वस्त्र को पहने, पीतांबर को। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी से पीतांबर को धारण किए हैं। राधा रानी पीतांबर पहनती है, अरे राधा रानी नीलांबर पहनती हैं भगवान कृष्ण के कांति को लेकर के, और भगवान कृष्ण पीतांबर पहनती हैं। बिभ्रद वासक कनक कपीसम, बैजंती की माला। बैजंती की माला 5 पुष्पों की माला ली है। सांख सख्य दास्य वात्सल्य माधुर्य की माला पहने, और वृंदावन में भेड़ू को बजाते हुए जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। इस्त बेड़ू रवौ राजं सर्वभूत मनोहरम, सुत्वा प्रजस्त्य सर्वा बड़यंतो भिरे भिरे। इससे बेड़ू की आवाज को सुना तो गोपियों का मन भगवान में लग गया। बेड़ू की आवाज को सुन करके मनमोहन की बंसी बाजी, वृंदावन के रास में, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा नाचे, शिव नाचे कैलाश में। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। कैसे बज रही तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, ओ तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाओ बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, ओढ़ के आई मैं तो लाल चुनरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया, मटकी उठा के मैं तो बनी रे गुजरिया। मैं तो करियाई हो, मैं तो करियाई, मैं तो करियाई 16 श्रृंगार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे
तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरे पीछे मैं तो आई हूँ अकेली। 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 बड़े गोप की बड़ी नवेली। बड़े गोप की बड़ी नवेली। बड़े गोप की नई नवेली। बड़े गोप की बड़ी नवेली। मैं तो करने को, ओ मैं तो करने को, मैं तो करने को आई मनोहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी मुरली पे, ओ तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाओ बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। जय हो। जब से लागी मोहे तोरी लगन बा। जब से लागी मोहे तोरी लगने वा। बिसर गया मोरा घर आंगन बा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा। जब से लागी मोहे तेरी लगन बा। जब से लागी मोहे तेरी लगन। बिसर गया मोरा घर आंगन बा। बिसर गया मोरा घर आंगनवा। मैं तो छोड़ आई, ओ मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई सारा संसार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार 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 रसिया। तेरी मुरली पे, ओ तेरी मुरली पे, तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। दरबार रसिया। इस प्रकार बंसी वादन जब हुआ तो बंसी का स्वर कैलाश पर्वत गया और डिम डिम करते हुए महादेव की ध्वनि बंद हो गई। डमरू रोक दिया। इधर चारों कुमार का ध्यान टूट गया। ब्रह्मा सृष्टि करना भूल गए और शेष नाग लगे झूमने उसका चिंतन करते विश्वलोक तक पहुंच गए। ये बंसी